भाई दूज के पर्व की शुरुआत यमुना और यमराज के कारण मानी जाती है। यमुना और यमराज जो कि सूर्य देव के पुत्र और पुत्री हैं, भाई बहन हैं। ऐसा कहा जाता है कि यमुना नदी अपने भाई यमराज को अक्सर अपने घर बुलाया करती थी, पर यमराज व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते थे। एक बार जब यमराज यमुना के घर गए, तब यमुना ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया, जिससे यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। इस पर यमुना नदी ने कहा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को खाना खिलाएगी और प्यार से उसका आदर सत्कार करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और बहन और भाई का प्रेम सदा बना रहेगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें, उन दोनों के ऊपर हमेशा ही भगवान की कृपा रहेगी और भाई और बहन दोनों के घर सुख समृद्धि से भरे रहेंगे। यमराज ने कहा कि इस दिन जो भाई बहन भाई दूज का पर्व प्रेम के साथ मनाएंगे, उनके भाई को या बहन को अमृत्यु या अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इस तरह से यमराज ने यमुना को वरदान दिया। तब से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। इसके बारे में और भी लोक कथा प्रसिद्ध है। भाई दूज की लोक कथा इस प्रकार है। बहुत समय की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की उम्र भाई से कुछ ज्यादा थी, इसलिए जब बहन की शादी हुई तब भाई बहुत ही छोटा था। शादी के कुछ समय बाद तक तो बहन अपने मायके आती रही, पर धीरे धीरे उसका मायके आना कम हो गया और एक समय ऐसा आया जब उन लोगों ने अपनी बेटी को बहुत सालों से नहीं देखा था, अर्थात बहन बहुत सालों से मायके नहीं आई थी। इधर भाई भी बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद भाई को अपनी बहन की बहुत याद आती थी। जब भी वह भाई दूज का पर्व आता तो दूसरों को देखकर उसे भी अपनी बहन की याद आती। एक दिन भाई अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं भी अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बहन का घर बहुत ही दूर है, रास्ते में तुम्हें भयानक जंगल का सामना करना पड़ेगा। पर भाई ने कहा कि नहीं, इस बार भाई दूज को मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। इस तरह से दृढ़ निश्चय करके भाई दूज के दिन अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला। घर से निकलते समय उसने बहुत ही भयानक जंगल में कदम रखा। जंगल बड़ा ही घना और भयानक था और भयानक जीव जंतुओं से भरा हुआ था। उसे एक शेर मिला और शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस पर भाई ने कहा कि मैं अभी अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, सो मैं बाद में जब लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा सकते हो। शेर ने भाई को जाने दिया। भाई कुछ आगे चला था कि उसे नदी मिली। नदी ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें डुबा दूंगी। इस पर भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डुबा देना। नदी ने भी रास्ता छोड़ दिया, अर्थात अपना पानी कम कर दिया। इस तरह से भाई नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बहुत बड़ा पर्वत मिला। पर्वत ने कहा कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे ऊपर पत्थर रोड़े बरसाऊंगा। इस पर भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहुत साल बाद मिलूंगा, इसलिए एक बार मिलके आ जाऊं, फिर तुम मेरी प्राण ले सकते हो। इस तरह से पर्वत ने भी भाई को जाने दिया। भाई जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर बहन बहुत ही खुश हुई। उसने बहुत साल बाद अपने प्रिय भाई को देखा था। उसने बताया कि हर साल वह भाई दूज पे अपने भाई के लिए पूजा करती थी। उस दिन भी भाई दूज था, इसलिए बहन ने बड़े प्यार से ही अपने भाई को बैठाया और खाना खिलाया। तब भाई ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, बहुत दिन हो गए हो तुम अपने मायके नहीं आई हो। इस पर बहन ने कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं आऊंगी। तब भाई ने कहा कि अभी मेरे रिश्ते की कुछ बात चलती है, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। बहन तैयार हो गई, पर भाई ने कहा कि एक समस्या है। फिर उसने अपने रास्ते की सारी घटनाएं बताई।
बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो। बहन घर के अंदर गई और उसने कुछ सामान अपने साथ बांध लिया। उसने कुछ चांदी के फूल लिए, कुछ रोली और अक्षत लिया और कुछ खाने का सामान भी रखा। अब वह अपने भाई के साथ चल पड़ी। रास्ते पर जब पर्वत आया तो उसने लड़के को देखते ही कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर बहन ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हारी पूजा चांदी के पुष्पों से करती हूँ, तुम मेरे भाई के प्राण को छोड़ दो। पर्वत प्रसन्न हो गया और उसने भाई को आगे जाने दिया। भाई बहन खुशी खुशी आगे चले। जब नदी आई तो नदी ने कहा कि अब मैं तुम्हें डुबा दूंगी। इस पर बहन फिर आगे आ गई और उसने कहा कि नदी माता, मैं आपकी पूजा अक्षत और चावल से करती हूँ, इसलिए आप मेरे भाई के प्राण छोड़ दीजिए। बहन ने अक्षत, चावल और रोली नदी में चढ़ाया और नदी प्रसन्न हो गई और उसने भाई बहन को आगे जाने दिया। आगे जाकर उन्हें शेर मिला। शेर ने कहा कि अब मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा और तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। इस पर बहन ने कहा कि हे सिंहराज, मैं आपके लिए खाने के उत्तम भोजन लाई हूँ, उसे ग्रहण करें और मेरे भाई को जाने दें। भाई बहन के इस प्रेम को देखकर शेर प्रसन्न हो गया और उसने भाई बहन को आगे जाने दिया। कुछ दूर आगे चले ही थे कि भाई बहन बहुत थक गए थे, वे आराम करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक बंजारों का टोला रुका हुआ है। वे उनके पास जाकर आराम करने लगे। भाई इधर उधर घूमने चला गया। तब बहन ने बंजारों के एक ज्योतिषी से अपने भाई के भविष्य के बारे में पूछा। तब बंजारों के ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे भाई की आयु कम है, यह बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हो गई। उसने कहा कि हे भविष्यवक्ता, कुछ उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि इसकी जल्दी से शादी कर देना चाहिए और जब तक शादी ना हो जाए तब तक तुम इसे भला बुरा कहते रहना, और शादी की जितनी भी रस्में हो तुम कहना कि उसमें तुम पहले जाना चाहती हो और वे रस्में तुम पहले करना चाहती हो और बाद में तुम्हारा भाई। लेकिन इस बात का पता किसी को तब तक ना चले जब तक शादी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। बहन मान गई। जैसे ही भाई वापस आया, बहन उसे भला बुरा कहने लगी। बहन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर भाई को कुछ भी समझ नहीं आया, पर वह चुप रहा, वह सब सहता रहा। इस तरह से बाकी के रास्ते भर बहन उसे भला बुरा कहती रही और वह चुपचाप सहता रहा। जब घर भी पहुंची तो माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, पर बेटी का भला बुरा कहना जारी था। गांव वाले भी अपनी बेटी को बहुत दिन बाद आया देखकर बहुत प्रसन्न थे, पर उसके इस बुरे व्यवहार से वह बहुत आश्चर्यचकित थे। पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बहुत दिन बाद घर आई थी। इस पर माँ ने कहा कि अब तुम कुछ दिन यहीं रहो। बेटी ने कहा कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, लेकिन पहले मैं इसकी शादी देखना चाहती हूँ, इसीलिए जल्दी से इसके लिए कोई लड़की खोजो और इसकी शादी कराओ। इस पर माँ ने एक बहुत ही अच्छे परिवार की सुशील लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी होने लगी तब बहन ने शर्त रखी कि सारी रीति रिवाज पहले मुझ पे किए जाएंगे, फिर भाई पे। सारों को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सब चुप थे और उन्होंने जैसा बहन कह रही थी वैसा ही करने को कहा। जब सहरा बांधने का समय आया तब बहन ने कहा कि पहले मैं सहरा बांधूंगी। सब कोई इस चीज़ को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे, तो पहले बहन को सहरा बांधा गया। पर सबको देखकर यह आश्चर्य हुआ कि उस सहरे में से एक छोटा सा सांप का बच्चा निकला, जो कि बहन ने देख लिया और उसे अलग कर दिया। इस तरह से बहन ने पहली बार अपने भाई के प्राण की रक्षा की। फिर वह सहरा भाई को बांधा गया। अब बहन ने कहा कि बारात पिछले दरवाजे से निकलेगी। सब ने कहा कि नहीं, सामने के दरवाजे से ही बारात निकलती है, पर बहन अड़ गई।
बहन के कहे अनुसार पिछले दरवाजे से बारात निकाली गई। जैसे ही पिछले दरवाजे से बारात निकली, सामने के दरवाजे की छत गिर गई। इस बार बहन ने दोबारा अपने भाई की प्राण की रक्षा की। फिर जैसे ही घोड़े में बैठने की बारी आई, बहन ने कहा कि पहले मैं घोड़े पे बैठूंगी। इस तरह से पहले वह घोड़े पे बैठ गई, पर जैसे ही वह घोड़े पे बैठी, घोड़ा बिदक गया और बहुत तेजी से दौड़ने लगा, पर कुशलता से बहन उससे नीचे उतर गई। इस तरह से तिबारा बहन ने भाई के प्राण की रक्षा की। फिर नई घोड़ी लाई गई और उस पे भाई को बैठाया गया। जब फेरे की बारी आई, तब बहन ने कहा कि पहले मैं फेरा लूंगी। और जैसे ही बहन फेरा लेने लगी, वैसे ही छत पे से कुछ चीज, भारी सी चीज आकर मंडप के पास गिरी, जिससे लोग बच गए। बहन ने देख लिया और लोग बच गए। इस तरह से चौथी बार भी बहन ने भाई की रक्षा की। जैसे ही मंडप के नीचे फेरे खत्म हुए और शादी संपूर्ण हुई, बहन ने खुशी की सांस ली। और तब बहन ने सारा किस्सा गांव वालों को बताया। सब ने उसकी बहुत ही तारीफ की। सब ने कहा कि अगर बेटी हो, बहन हो, तो इस तरह की हो, जिसने पग पग पर अपने भाई की प्राण की रक्षा की। माँ भी अपनी बेटी की इस कुशलता को देखकर, इस सूझबूझ को देखकर बहुत ही प्रसन्न थी। भाई भी अपने बहन के लिए प्रेम से भर गया और उस बहन का सम्मान उसकी नज़र में और भी बढ़ गया। तब से कहा जाता है कि भाई दूज के दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए और खाना खाना चाहिए। इससे भाई और बहन का प्रेम बहुत बढ़ जाता है। इस दिन बहनें विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस विधि विधान से की गई पूजा से भाई और बहन का प्रेम और बढ़ता है और जीवन में वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रथा है। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।